आयला के सदमे की वजह से साकिब की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वह बेहोश हो जाता है। इस पर ऑन फौरन उन्हें अस्पताल लेता है और डॉक्टर साकिब को ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। चेकअप के बाद डॉक्टर बताते हैं कि साकिब को आखिरी स्टेज का हार्ट अटैक आया है और अब उनकी सिर्फ आखिरी सांसें बाकी। ये सुनकर आयला फौरन अपने पिता के पास जाती है। साकिब ऑन को बुलाता है और आयला का हाथ ऑन के हाथ में देकर कहता है, ऑन बेटे, मेरे मरने के बाद तुम मेरी बेटी से शादी कर लेना। इतना कर साकिब हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। यह देखकर आयला फूट फूट कर रोने लगती है, जबकि ऑन उसे संभालने की कोशिश करता है। अगले दिन साकिब को दफना दिया जाता है। उधर रिमला एहतेशाम से कहती है कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए उसे तलाक दे दे। यह सुनकर एहतेशाम को बहुत गुस्सा आता है और वह रिमला को इतनी बुरी तरह मारता है कि वह बेहोश हो जाती है। यह देखकर ऑन फौरन रिमला को अस्पताल ले जाता है। जांच के बाद डॉक्टर ऑन से कहते हैं कि लड़की पर किसी ने जुल्म किया है, इसीलिए यह पुलिस केस बनता है। इसके बाद डॉक्टर पुलिस को बुला ले। जब रिमला को होश आता है तो पुलिस उससे पूछताछ करती है। रिमला सब कुछ बता देती है कि एहतेशाम उस पर बहुत जुल्म करता है और इसीलिए वह उससे खुला लेना चाहती है। इस पर पुलिस एहतेशाम को गिरफ्तार करके जेल ले जाती है और हवालात में बंद कर देती है। यह सुनकर आरिफा बेगम बहुत परेशान हो जाती हैं और रिमला से कहती हैं कि वह एहतेशाम को माफ कर दे। रिमला शर्त रखती है कि वह तभी माफ की जब एहतेशाम उसे तलाक देगा और हक मेहर वाली फैक्ट्री भी उसके नाम करेगा। आरिफा एहतेशाम के पास जाकर उसे रिमला की शर्त बताती है। इसके बाद एहतेशाम तलाक के कागज भी देता है और फैक्ट्री भी उसके नाम कर देता है। इधर बीजान शमसा से कहती हैं कि साकिब की आखिरी वसीयत के मुताबिक आयला की शादी ऑन से करवा दो। शमसा आयला से पूछती है, आयला खामोश रहती है। आखिरकार शमसा साकिब की आखिरी इच्छा पूरी करते हुए आयला और ऑन का निकाह करवा देती है। ऑन बहुत खुश होता है कि उसे अपनी बचपन की मोहब्बत मिल गई, लेकिन आयला शादी से बिल्कुल खुश नहीं होती। सुहागरात पर ऑन आयला को मुंह दिखाई में हीरे की अंगूठी तोहफे में देता है, मगर आयला वह अंगूठी उसके मुंह पर फेंक देती है और कहती है, मुझे मर्द जात से नफरत, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। यह कहकर वह पास वाले सोफे पर जाकर सो जाती है। ऑन यह सब देखकर बहुत दुखी हो जाता है। जब रिमला को पता चलता है कि आयला ऑन से मोहब्बत नहीं करती तो दोनों को अलग करने की साजिशें रचने लगती है। रिमला ऑन के पास जाकर कहती है, तुम आयला को छोड़कर मुझसे शादी कर लो, वैसे भी तुम्हारी बीवी तुमसे मोहब्बत नहीं करती। ये सुनकर ऑन को बहुत गुस्सा